he said me or he told me, I spoke to my boss or I talked to my boss. Which one is correct? And what's the difference between say, tell, speak, talk? देखो इनके मतलब लगभग सेम से होते हैं, but they are used in different context. So today in this video I'm going to help you know when to use them. So without any further ado, let's jump into the video. सबसे पहले तो हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. से एंड टेल का हम यूज करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कोई डिटेल बताने के लिए. जैसे शी सेड शी लाइक्स आइसक्रीम. अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसको आइसक्रीम पसंद है. वेयर वी यूज टॉक एंड स्पीक इन जनरल टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन. जैसे कि मैं उससे बात करूंगा, उसने मुझसे बात की. फॉर इंस्टेंस, I'll speak to my boss. Now let's learn how to use say. As I already mentioned, we use say to focus on specific information and details about something. Next say का use है कि हम इसको direct speech and indirect speech दोनों में use करते हैं. थोड़ा बोरिंग लग रहा है, बट आपको ये जो क्वेश्चन है ना, he said me, ये गलत है कि सही है, ये यहीं से क्लियर होने वाला है. तो ध्यान से सुनो. देखो, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि आपके फ्रेंड ने आपको कुछ बोला और आपने सेम वही वर्ड्स जा करके किसी और फ्रेंड को बता दिए. जैसे विहाना ने आपको बोला मैं नहीं जाना चाहती, और आपने जा करके बताया विहाना बोल रही थी मैं नहीं जाना चाहती. ये डायरेक्ट स्पीच है. विहाना सेड आई डोंट वांट टू गो. और ये जो वर्ड्स होते हैं ना, एग्जैक्ट वर्ड, इनको हम कोटेशन मार्क में बंद करके रखते हैं. ठीक है, ये होता है डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम वर्ड्स को थोड़ा सा मोल्ड करके फिर एक्सप्रेस करते हैं. जैसे विहाना बोल रही थी वो नहीं जाना चाहती. विहाना सेड शी डिडंट वांट टू गो, और हम कोटेशन मार्क हटा देते हैं, और ये है इनडायरेक्ट स्पीच. इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि सेड के बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं. शी सेड मी. मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हम ये नहीं यूज कर सकते. बट अगर आपने ऑब्जेक्ट का यूज करना है से के साथ में, तो क्या करना पड़ेगा? पहले टू का यूज करना पड़ेगा. शी सेड टू मी शी डिडंट वांट टू गो. ये सही है. लेट्स लर्न हाउ टू यूज टेल. Now this is going to be a little interesting, believe me. देखो, स्टार्टिंग में क्या बोला था कि टेल का हम यूज करते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए. ये क्लियर है. दूसरा यूज है टेल को हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में. तो कोटेशन मार्क वाली कोई चीज नहीं आने वाली. तो क्या होगा? विहाना ने मुझे बताया कि वो नहीं जाना चाहती. विहाना टोल्ड मी शी डिडंट वांट टू गो. ओके. तीसरी चीज क्या है कि टेल के साथ में हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है. शी टोल्ड मी शी डिडंट वांट टू गो. मी क्या है? ऑब्जेक्ट है. आप नहीं बोल सकते शी टोल्ड शी डिडंट वांट टू गो. आप ये भी नहीं बोल सकते शी टोल्ड टू मी शी डिडंट वांट टू गो. टू भी नहीं आता है टेल के साथ में. ओके. शी टोल्ड मी शी डिडंट वांट टू गो. ये सही है. इसके अलावा हम टेल का यूज करते हैं इन वर्ड्स के साथ में. लाई, स्टोरी, ट्रुथ. मुझे एक कहानी सुनाओ. टेल मी अ स्टोरी. मुझे सच बताओ. टेल मी द ट्रुथ. उसने मुझसे झूठ बोला. ही टोल्ड मी अ लाई. इन वर्ड्स के साथ में आप से, स्पीक, टॉक कुछ यूज नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ टेल यूज कर सकते हो. So these two verbs, say and tell, can be used interchangeably. You just have to structure your sentence a bit different. For instance, what did Vihana say? Say के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया. अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो what did Vihana say to you? Tell के साथ सेंटेंस कैसे बनेगा? What did Vihana tell you? Not what did Vihana tell to you. Got it? Now let's see how to use speak. देखो, स्पीक एंड टॉक दोनों का मतलब होता है बात करना, बट वी यूज स्पीक इन मोर फॉर्मल सिचुएशंस लाइक विद योर बॉस, विद योर कलीग्स, इन योर ऑफिस. फॉर इंस्टेंस, आई स्पोक टू माई बॉस अबाउट यू. ओके. इसके अलावा हम स्पीक का यूज करते हैं जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये लैंग्वेज बोलता हूँ, विहाना फ्रेंच बोलती है, नील स्पेनिश बोलता है. फॉर इंस्टेंस, आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. यहाँ पर आप स्पीक के अलावा से, टेल, टॉक कुछ यूज नहीं कर सकते हो. सिर्फ स्पीक यूज करना है. एंड वी ऑल्सो यूज स्पीक व्हेन वी आर रेफरिंग टू गिविंग अ स्पीच टू लार्ज क्राउड. फॉर इंस्टेंस, प्रोफेसर नील विल स्पीक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. एंड द लास्ट वर्ब दैट वी हैव ऑन आवर लिस्ट टुडे इज टॉक. टॉक का मतलब होता है बातें करना. एंड वी यूज इट इन इनफॉर्मल सिचुएशंस. फॉर इंस्टेंस, वी टॉक्ड अबाउट द पार्टी लास्ट नाइट, or I want to talk with your mom. And here is your homework. Drop your answer in the comments below. I really hope you enjoyed watching this video. See you next time. Until then, keep learning.